और जो जाटलैंड में उनका राइट सर, मैं आपको एक मिनट रोकूंगा। इस समय जम्मू कश्मीर का जो बहुमत का जो आंकड़ा है 46 है, और जो एक अनुमान है सामने वो बीजेपी 28 से 30, नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 से 30, बिल्कुल, और कांग्रेस 3 से 6 और 5 से 7 पीडीपी। ये हम आपको जम्मू कश्मीर के आंकड़े दिखा रहे हैं। 46 वो मैजिक नंबर है, 28 से 30 बीजेपी और 28 से 30 नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, और 3 से 6 कांग्रेस, 5 से 7 पीडीपी, और अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें आती हुई नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अन्य का खेल बड़ा हो गया। सचिन हमारे साथ है। सचिन, आपका रिएक्शन। देखिए, अगर ये एग्जिट पोल जो आप दिखा रहे हैं अनुमान, अगर ये सही है तो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी मिलकर सरकार बना सकती है, अगर ये एग्जिट पोल सही है। अगर ये एग्जिट पोल थोड़ा गड़बड़ाता है, सपोज कीजिए अगर एनसी, कांग्रेस, पीडीपी की थोड़ी कम सीट्स आती है तो बीजेपी तो अपना पूरा कोशिश करेगी। और ये बीजेपी की अगर 28 से 30 सीट एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग आ रही हैं तो ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। यानी जम्मू संभाग में बेहतर करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। बेहतर किया है, और श्रीनगर में इन्होंने इतनी अच्छा कैंपेन, इतना अच्छा जितना इन्होंने डोडा जिले, रामबन, जम्मू डिवीजन में काफ़ी अच्छा कैंपेन किया, तो उनको इसका बेनिफिट जम्मू डिवीजन में ज़रूर मिला है। श्रीनगर डिवीजन में हालांकि ये कमज़ोर थे, ये बेबी स्टेप्स हैं इनके लिए श्रीनगर में। तो अगर आप देखा जाए तो 43 सीट जम्मू डिवीजन से वो कम से कम 28 से 30 आ रही हैं सीट्स, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और कांग्रेस देखिए कम से कम 40 सीट्स लड़ रही हैं, तो देखिए उनका 3 से 4 ही आ रही है। दूसरा एग्जिट पोल जो आपके सामने स्क्रीन पे मैं सचिन रोकूंगा, इसमें आज तक का ये एग्जिट पोल है। 11 से 15 कांग्रेस। अब आपको दिखा रहे हैं हम ये, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आप जम्मू कश्मीर का पहले ऊपर देख रहे हैं, बीजेपी 29, 33 नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उसके अलावा पीडीपी 6, अन्य के खाते में 22। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा की तो कांग्रेस को 59 सीटें, 21 बीजेपी को और 2 जेजेपी को, उसके अलावा 4 एनडी प्लस को। आपका खाता भी नहीं खुल रहा है और अन्य के खाते में 4 जाती हुई नजर आ रही हैं। ये अभी आंकड़े आए हैं, पहले आंकड़े आए हैं जम्मू कश्मीर के लिए और हरियाणा के लिए। सचिन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि बीजेपी 43 सीट्स का अगर देखा जाए जो जम्मू डिवीजन में उन्होंने लड़ी है, उसमें से उनकी 28 से 30 आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा जोर लगाया है। लोग आज जैसे उन मुद्दे बना रहे थे कि ये नहीं दिया बीजेपी ने, वो नहीं किया, तो मतलब अगर ये एग्जिट पोल माना जाए तो लोगों ने अच्छा बढ़ चढ़ के भाग लिया और अच्छा वोट दिया है बीजेपी को जम्मू डिवीजन में। श्रीनगर में उनको भी पता था ये हमारे बेबी स्टेप्स हैं, उनको थोड़ा समय लगेगा उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए, और ये कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं। आदित्य, ये आपको लगता है जो 29 बीजेपी दिखा रहे हैं, अगर ये नंबर्स का कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह से, और अन्य का 22, बीजेपी के पास क्या पॉसिबिलिटीज है वैली में सरकार बनाने के जम्मू कश्मीर? देखिए, बीजेपी काफ़ी होपफुल है। अगर आप मुझसे पूछें, उनके इंटरनल सर्वेज इंडिकेट कर रहे हैं कि वो जम्मू में 32 सीटें पा रहे हैं। जम्मू में हमें ये देखना होगा कि 43 सीट्स में से 11 सीट्स मुस्लिम डोमिनेटेड है, जो बीजेपी काउंट कर कर बहुत नहीं चलती, क्योंकि वहाँ उनका रुझान हमेशा लो रहता है। तो वो शुरू ही 32 से होते हैं और उनके सर्वेज बता रहे हैं कि वो 32 की 32 जीत रहे हैं। प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं कि गुरेज जो है, जो वैली की सीट है, आपको पता है बॉर्डर एरिया है, बारामूला लोकसभा सेगमेंट का एक इंपॉर्टेंट असेंबली सेगमेंट है, वो जीतने और अदिति, इस बार यूथ ने बहुत ज्यादा वोट किया है, तो आपको लगता है वो एक बड़ा फैक्टर है, बीजेपी को फायदा देता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, मुझे यूथ फैक्टर इतना बड़ा फैक्टर नहीं लगता इसमें। जहाँ तक ये लगता है कि 7 छोटी पार्टीज कंटेस्ट कर रही हैं वैली में, और उसके अलावा रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस आर इन द, मतलब इंडिपेंडेंस निर्दलीय बहुत सारे फ्रेम में हैं, जिसमें से देखना होगा, मतलब हमने इंजीनियर राशिद की पार्टी देखी, जमाते इस्लामी पहली बार 1987 के बाद अपने इंडिपेंडेंस को उतारा है, तो वो भी तो एनसी और पीडीपी और कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट्स को किस तरीके से काटेंगे, वो किस करवट बैठेगा, ये बहुत यूनिक चुनाव है, इसको इतना आसान नहीं है पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे नए फैक्टर्स। बिल्कुल, तो पहले आंकड़ा आ गया है, पहला नंबर आ गया दोनों ही स्टेट्स के लिए, हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी। तो अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें प्रतीक, तो सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये नंबर्स जो हैं जम्मू कश्मीर का सामने आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल, बीजेपी 29, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 33 और पीडीपी 6। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर। एक अनुमान ये